दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादाजी एवं दिसम गुरु शिबू सोरेन के पिताजी शहीद सोबरन सोरेन का शहादत दिवस गोला प्रखंड के बरलंगा लुकैया टांड में 27 नवंबर को मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन, विधायक ममता देवी, कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इसके अलावा हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान शिबू सोरेन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा अन्य अतिथियों के द्वारा शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीद सोबरन सोरेन के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। तत्पश्चात पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम स्थल के पास फुहारा का भी उद्घाटन मुख्य अतिथि सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया, जिसे आप भी देख सकते हैं। यह नज़ारा लोगों के सामने आकर्षक का केंद्र रहा। वहीं फुहारा लगने से शहीद स्थल की सुंदरता में चार चांद लग गई। इस फुहारा कार्यक्रम के उद्घाटन के पश्चात एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य अतिथि कार्यक्रम स्थल की ओर जाते हुए आप भी देख सकते हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन, विधायक ममता देवी, पार्षद रेखा सोरेन, विनोद किस्कू सहित अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। मौके पर रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा, एसपी पीयूष पांडे सहित जिला के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे एवं कार्यक्रम को सजाने संवारने में झामुमो के जिलाध्यक्ष विनोद किस्कू ने सराहनीय योगदान दिया। इस दौरान झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी, साथ ही उसका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके दादाजी सोबरन सोरेन की हत्या महाजनी प्रथा के विरोध करने के कारण जमींदारों द्वारा कर दी गई थी। वे एक शिक्षक थे और बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि उनके दादाजी द्वारा बच्चों को पढ़ाना सामंतों को अच्छा नहीं लगता था। साथ ही उनके दादाजी जमींदारी प्रथा का विरोध करने के साथ उनकी एकता को बनाए रखने में भी आंदोलन कर रहे थे। लोगों को जमींदारों के खिलाफ अपने हक एवं अधिकार के लिए भी संघर्ष कर रहे थे, जिसे लेकर उनकी हत्या कर दी गई। आइए देखते हैं सीएम हेमंत सोरेन ने सभा में लोगों को संबोधित करते हुए क्या क्या बोले एवं क्या बातें कही। उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए मैं आपको अपनी ओर से जोहार करता हूँ। ये पहली बार
हम लोग यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। बरसों से इस शहीद स्थल पर शीश झुकाने के लिए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ग्रामीण एकत्रित होते आए हैं। और आपने देखा कई लोग यहाँ बुजुर्ग लोग भी हैं और कई नौजवान भी हैं, कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और आज के इस दिन के विषय में बड़े बुजुर्गों की चर्चाएं सुनते हैं और ये सुनकर आगे अपनी पीढ़ी को भी सुनाते हैं। शहीद सोबरन मांझी हमारे दादाजी हुआ करते थे। हमने तो उनको नहीं देखा, लेकिन उनके इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने इस राज्य में महाजनी प्रथा, शोषण, दमन, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार होते थे उसके खिलाफ जो इनका संघर्ष था, उस संघर्ष में जो उनकी कुर्बानी हुई, उस कुर्बानी को इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों ने बहुत शिद्दत से शहीद सोबरन मांझी जी के उन विचारों को जब आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जंगल जंगल, गांव गांव, पूरे झारखंड प्रदेश के गांव गांव में लोगों को संघर्ष, शोषण के विरुद्ध जब एकत्रित कर रहे थे तो पूरे प्रदेश के लोग इनके पीछे चल पड़े। मुझे हल्का फुल्का याद है जब हमारा बचपन का कि ये वो जगह है जो पहले कभी नहीं दिखाई देता। वैसे अनेकों लोग रोज दिन लोगों की मृत्यु होती है, स्वर्ग सिधार जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जिनके याद में बड़े पैमाने पर लोग एकत्रित होते हैं। आज इस बंजर जगह पर जहां सोबरन मांझी जी का खून टपका, और उस समय का जो भयावह मंजर था, जहां पर गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोगों को चलना मुश्किल होता था, वो समय बदल गया। आज शहीद सोबरन मांझी जी के इस
खून से सींचा हुआ ये धरती में आज स्कूल भी बन रहा है, मेला भी लग रहा है, आदिवासी दलित पिछड़ा लोग दिन और रात घूम भी रहा है बिना डर भय का। ये संघर्ष आसान नहीं था। शहीद सोबरन जी ने अपना शहादत दिया। उनके पुत्र आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस राज्य के आदिवासी दलित शोषित पीड़ित लोगों के लिए उनके हक अधिकार और शोषण से मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। पूरा जीवन काल इस संघर्ष में इनका बीता। आज उम्र के एक पड़ाव में पहुंचने से पहले इस राज्य को एक अलग अस्तित्व देकर हमारे कंधों पर सौंपा है। आज आप देख रहे हैं ये जंगल का इलाका में कितने बड़े पैमाने पे बदलाव हो रहा है। आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा। गांव गांव में बिजली चल जा पहुंची है, सड़कें बन रहा है, स्कूलें खुल रही है, कॉलेज खुल रहे हैं, अनेकों ऐसे विकास के काम जगह जगह पर हो रहे हैं। इसका सपना पहले नेमरा, बरलंगा, राव इधर जितना भी गांव है, विकास का सपना देखना भूल ही चुके। हमको वो भी दिन याद है जब हमको अपना गांव जाना पड़ता था तो बरलंगा से पैदल नेमरा तक चलो, गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। अब स्थिति ऐसा है कि दरवाजे दरवाजे गाड़ी लग रहा है। और निश्चित रूप से गरीबों के लिए जीवन हमेशा संघर्षमय रहता है और उस संघर्ष को कम करने का ही हमारा ये प्रयास है। आज आपके सामने +2 स्कूल तेजी से बन रहा है। यहाँ का मास्टर सब बेचारा दिन रात मेरा दरवाजा में माथा पटक पटक कर परेशान रहता था। हम लोग तो उसमें संघर्ष कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपना लड़ाई अनवरत जारी रखा हुआ था और जो सत्ता चलाने वाले लोग थे इनको सिर्फ बाजार और व्यापारी लोगों की ही चिंता थी, गरीब आदिवासी किसान मजदूरों की नहीं। आज सब बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है गांव गांव में। क्यों 20 साल पहले नहीं मिलता था? सब विधवा महिला को पेंशन मिल रहा है, सब विकलांग को पेंशन मिल रहा है। अतिरिक्त राशन कार्ड हम लोग बांट रहे हैं ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। गांव गांव पंचायत शिविर लगा करके पदाधिकारी जा रहे हैं आपकी समस्या का समाधान करने। पहले कोई पदाधिकारी पंचायत में शिविर लगाता था क्या? कोई बीडीओ सीओ गांव जाता था क्या? लेकिन सब आज जहां सड़क भी नहीं है वहां पर भी बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से जा करके शिविर लगाकर ग्रामीण की समस्या का समाधान हो रहा है।
कई लोग तो हम लोग का ब्लॉक ऑफिस भी नहीं देखा होगा। आज वो ब्लॉक आपके पंचायत में, गांव में जाकर के आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। इसीलिए ये हमें समझना होगा, ये राज साधारण राज नहीं है। इस राज को अलग करने के लिए और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए अनेक लोगों ने शहादत दिया। अनेक लोग अपने आप को, घर परिवार, बाल बच्चा छोड़कर आप लोगों के लिए जान गंवा दिया। और जो कभी इस राज्य के गरीब गुरुआ का किसी को चिंता नहीं था, उन लोगों को हम लोगों ने सत्ता सौंपने का काम किया 20 वर्षों तक, 22 वर्ष। तो इसीलिए हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये गुजरात नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है, ये झारखंड है, वीरों का धरती। जय झारखंड। और हमें अपने वीर शहीदों के प्रति गर्व के साथ उनके विचारों को कंधे पे ढोकर अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करके रखना होगा, ताकि फिर से आदिवासी, मूलवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के ऊपर अत्याचार और दमन ना हो। इतने वर्षों के बाद तो हम लोग आज सरकार चला रहे, और सरकार बनाते ही इस राज्य में कोरोना जैसा महामारी आ गया। अभी साल भरी मात्र अभी तक हम लोग काम कर पाए हैं, और इन साल भर के अंदर भी हम लोगों ने इतना काम करके दिया है, और इतने योजनाएं आपके सामने दरवाजा पे लाके रखा। अब आपका काम है चल के बढ़कर उस योजना का लाभ लें। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करते हुए आज यहाँ पर कुछ शिलान्यास, कुछ उद्घाटन हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि आदरणीय सोबरन सोरेन जी एक शिक्षक थे, बच्चों को शिक्षा भी देते थे, लेकिन सामंतियों का उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता था, और जो उनका संघर्ष था वो इनको अच्छा नहीं लगता था, और इन लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। इसी तरीके से हम एक योजना चला रहे हैं अभी, सावित्री भाई फूले किशोरी योजना, जिसके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चियों को उसमें नामांकन कराकर पैसे देने का काम कर रहे हैं, और 18 साल की उम्र में वो 40,000 रुपए लेके जाएगी। और आगे की पढ़ाई के लिए भी सरकार कई योजना प्रारंभ कर चुकी है, ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके, चाहे वो इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे नर्स या बीडीओ, चाहे सीओ, कुछ भी बनना हो, उसका पढ़ाई का पूरा खर्चा अब सरकार देने के लिए तैयारी कर रही है। अब किसी को रुकने का जरूरत नहीं है, पैसे के अभाव में किसी का पढ़ाई नहीं रुकेगा। और तो और सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमको प्राइवेट जैसा स्कूल में पढ़ने के लिए मौका मिलता तो और अच्छा होता। हम लोग भी अब प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर स्कूल बना के तैयार कर रहे हैं, जो अगले साल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और आज विशेष रूप से आदरणीय सोबरन सोरेन जी के शहादत दिवस पर 3 मॉडर्न स्कूल का भी हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के से भी बेहतर स्कूल होगा। एक मसलिया दुमका में, एक पलामू में, और एक गढ़वा में।
अभी सब जगह बन रहा है, रामगढ़ में भी बन रहा है, चिंता मत कीजिए। और उसका टीचर सब जो होगा, प्रिंसिपल होगा, उसका मास्टर लोग होगा, इनका हम लोग ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। कैसे बन के तैयार होगा, वहां पर हमारा गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल जैसा वातावरण में पढ़ेगा। उसी प्रकार कई हर वर्ग के नौजवानों के लिए, बच्चियों के लिए, बूढ़ा बुजुर्गों के लिए कार्य योजना हमने बनाया है। और विशुद्ध रूप से हमारी कार्य योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमने बनाया, क्योंकि हमारा मानना है कि गांव मजबूत होगा तभी शहर मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। गांव मजबूत नहीं होगा तो झारखंड भी मजबूत नहीं हो सकता। कई समस्या हम लोग हमेशा झेलते आए हैं। महाजनों का शोषण, आदिवासी दलित पिछड़े के ऊपर अत्याचार, ये तो आम बात है। ये तो सदियों से शोषण होता रहा है, अभी भी होता है, कहीं कहीं पर बड़ी जोर से सुनाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ ऊपर वाला भी हमारे साथ अन्याय करता है कभी कभी। कोरोना जैसे महामारी अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को पड़ता है। बेचारा मजदूर बेरोजगार हो जाता है, काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलेगा तो चूल्हा कैसे चलेगा? अगर वो मजदूर काम नहीं करेगा, खुद भी भूखा रहेगा, पूरा परिवार भी उसका भूखा रहेगा। कोरोना जैसा महामारी में बेचारा सब लोगों को घर में बंद होकर के रहना पड़ा। लेकिन आपको याद होगा, कोरोना जैसा महामारी में भी हम पंचायत में भोजन बना बना करके इन किसानों को मुफ्त खिला रहे थे। किसी को भूख से नहीं मरने दिया। और जब अब कोरोना खत्म हो गया, अब सुखाड़ की स्थिति आ गई, समय पर बारिश नहीं हुआ। कई समस्या हम लोग हमेशा झेलते आए हैं। महाजनों का शोषण, आदिवासी दलित पिछड़े के ऊपर अत्याचार, ये तो आम बात है। ये तो सदियों से शोषण होता रहा है, अभी भी होता है, कहीं कहीं पर बड़ी जोर से सुनाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ ऊपर वाला भी हमारे साथ अन्याय करता है कभी कभी। कोरोना जैसे महामारी अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को पड़ता है। बेचारा मजदूर बेरोजगार हो जाता है, काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलेगा तो चूल्हा कैसे चलेगा? अगर वो मजदूर काम नहीं करेगा, खुद भी भूखा रहेगा, पूरा परिवार भी उसका भूखा रहेगा। कोरोना जैसा महामारी में बेचारा सब लोगों को घर में बंद होकर के रहना पड़ा। लेकिन आपको याद होगा, कोरोना जैसा महामारी में भी हम पंचायत में भोजन बना बना करके इन किसानों को मुफ्त खिला रहे थे। किसी को भूख से नहीं मरने दिया। और जब अब कोरोना खत्म हो गया, अब सुखाड़ की स्थिति आ गई, समय पर बारिश नहीं हुआ। 220-25 से भी अधिक प्रखंडों को हम लोगों ने सूखा घोषित कर दिया है। और अभी कौन कौन पंचायत में, प्रखंड में कितने किसान हैं, लगभग 30 लाख किसान का चिन्हितकरण का काम प्रारंभ होगा। फिर से पंचायत में शिविर लगेंगे और किसानों को पहचान किया जाएगा और सरकार के तरफ से
पहला राहत के रूप में 3,500 रुपया देने का निर्णय सरकार ने लिया है Come on, Soren! और उसके बाद भारत सरकार से भी आग्रह करके और राहत देने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए कई ऐसी चीजें अगर मैं एक एक योजनाओं पर बात करूंगा तो दिन भर भी हम लोगों का समय कम पड़ेगा। तो इसलिए आज के इस शहादत दिवस पर मैं इतने ही कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूं।